हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है हमारे हिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महाजनपद पीरियड से। तो हमारे 16 महाजनपद्स हैं, ठीक है, जो हमारे किस टाइम स्केल में पाए गए हैं, किस टाइम स्केल में थे ये महाजनपद अपने चरम सीमा पे 600 बीसी से लेके 325 बीसी तक, ठीक है। तो इनके सोर्सेज हमें कैसे पता चला कि महाजनपद जो हैं वो एग्जिस्टेंस में थे। कुछ सोर्सेज से पता चला, जैसे अंगुतारा निकाय, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक अंगुतारा निकाय जिसमें लिखा गया है महाजनपद के बारे में। भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट की बारे में। तो अंगुतारा निकाया जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्रा जैन टेक्स्ट, इन दोनों से हमें किसके बारे में पता चलता है, महाजनपद के बारे में पता चलता है। मतलब इनमें वर्णन है इनके बारे में। महाजनपद, महा मतलब महान, ग्रेट, ठीक है। जनपद मतलब फुट होल्ड ऑफ ए ट्राइब, कोई टेरिटरी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं एक पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड, मतलब वो सारे ग्रुप जो लोग हैं वो एक ही ट्राइब से मतलब संबंध रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक टेरिटरी बना रखी है, इसलिए इसको महाजनपद बोला जाता है। शिफ्ट फ्रॉम ट्राइबल सिस्टम टू टेरिटोरियल किंगडम, महाजनपद वो टाइम पीरियड है, ये हिस्ट्री में उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जब हमारा जो ट्राइबल सिस्टम है वो धीरे धीरे टेरिटोरियल किंगडम में बदलने लग गया, मतलब यहाँ पे राज्य की स्थापना होने लगी। और किस रिवर के बैंक पे हुई, गोदावरी, जिसको आशमाक बोला जाता है, किसमें, हमारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। आशमाक किसको बोला जाता है, गोदावरी रिवर को बोला जाता है। गोदावरी रिवर के किनारे पहले बहुत सारी ट्राइब्स थी जो धीरे धीरे टेरिटरी बनाने लगी और साम्राज्य अपना बनाने लगी, मतलब किंगडम में वो इस्टेब्लिश होने लगी, ठीक है। किसमें, किंगडम्स में वो इस्टेब्लिश होने लगी। अब देखो इसको हम यहाँ पे हमारे 16 महाजनपद को हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे, ठीक है। वैसे ये बहुत टफ हो जाता है लर्न करना, तो हम इसको एक ट्रिक से लर्न करेंगे। कैसे लर्न करेंगे, एक निमोनिक्स यहाँ पे यूज किया गया है। An adventurous monk visited Kashi's kingdom to preach great knowledge, calm minds, keep values most sacred। यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब ये एक निमोनिक्स है। An adventurous monk visited काशी's kingdom, काशी के किंगडम में क्या करता है, विजिट करता है, क्या प्रीच करने के लिए, ग्रेट नॉलेज को प्रीच करने के लिए, उसका मतलब लोगों में ज्ञान बांटने के लिए। काम माइंड्स, कीप वैल्यूज़ मोस्ट सेक्रेड, जो सेक्रेड वैल्यूज़ हैं वो लोगों को बताने के लिए, उनके माइंड को शांत करने के लिए वो क्या करता है, विजिट करता है काशी किंगडम को, एक एडवेंचरस मोंक। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अंगा हमारा एन से आ जाएगा, ए एन से अंगा आ गया। अंगा हमारा क्या है, महाजनपद, सॉरी अंगा हमारा क्या है, महाजनपद। अंगा किसके लिए आया है वर्ड, महाजनपद के लिए। एडवेंचरस अवंती, ठीक है। मोंक मगध, विजिटेड से हम वत्सा को याद रखेंगे, काशी से काशी को याद रखेंगे, किंगडम से कुरु को याद रखेंगे, प्रिच से पंचाला को याद रखेंगे, पांचाल को, ठीक है। ग्रेट से गंधारा को, नॉलेज से कंबोज और काम से छेड़ी, माइंड से माला, कीप से कौशल्या और वैल्यू से वाजी और मोस्ट से मत्स्या और सेक्रेड से सुरासेना, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। अदरवाइज जिसको ऐसे ही रह जाए, मेरे को निमोनिक्स से याद नहीं होती हैं चीज़ें, तो मैं डायरेक्ट चीज़ों को याद करती हूँ, पता नहीं कैसे मैं करती हूँ, बट मैं रिलेट करके आगे पीछे करके सीरीज़ में याद कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे अवंती हमारी, इसकी कैपिटल क्या थी, चंपा थी। ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का सेंटर माना जाता है। जब हमारा जैन धर्म या बौद्ध धर्म हमारा सबसे पहले जब बढ़ा, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ा, कहाँ पे, चंपा में। चंपा क्या है, कैपिटल है अवंती की। मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था इस टाइम का। इसकी फर्स्ट कैपिटल बनी थी राजगृह और सेकंड कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ये इंपॉर्टेंट महाजनपद है, इसकी फर्स्ट कैपिटल राजगृह थी और सेकेंडरी थी पाटलिपुत्र। वत्सा कौसंबी यहाँ पे क्या थी, कैपिटल थी, और इसके किंग क्या थे, वैद्यन, ठीक है। काशी की वाराणसी थी, किंग थे ब्रह्मदत्त इसके रूलर थे, मोस्ट जो हम बोले शक्तिशाली या फेमस। कुरु की क्या थी, इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी। पंचाला की नॉर्थ आर्कियत्रा और साउथ में काम्पिल्या, ठीक है, काम्पिल्या। गंधारा की तक्षशिला थी,
ये मटेरियल सप्लाई करती थी पर्शियन आर्मी को। कंबोज की पूंछ थी, ठीक है, इसकी ये इसलिए जानी जाती है कि इसके स्ट्रॉन्ग हॉर्स ब्रीडिंग थी, मतलब यहाँ के जो हॉर्स थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, उनकी जो ब्रीड थी वो स्ट्रॉन्ग थी, और ये अपने मिलिट्री कल्चर के लिए फेमस थी कंबोज। छेड़ी की सुक्तिमती यहाँ की क्या थी, कैपिटल। मल्ला की क्या थी, कुशीनारा, इसके किंग कौन थे, परशनजीत। कौशल्या की क्या थी, सरावती, नॉर्थ में, और साउथ में साकेत। अयोध्या भी जिसको बोला जाता है। वाजी वॉज ए गण संघ, ये गण संघ था, रिपब्लिकन था, मतलब इसको, मतलब जो महाजनपद थे ना उसमें भी हम राजतंत्र और जो लोकतंत्र है उस तरह से डिवाइड करके हम यहाँ पे अलग अलग महाजनपद को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वाजी था वो क्या था, एक रिपब्लिकन था, ठीक है, वो एक रिपब्लिकन साम्राज्य था, गण संघ था। इसकी जो कैपिटल थी वो कौन थी, वैशाली, एट द टाइम ऑफ बुद्धा। और उन्होंने इसको 8 रिपब्लिक क्लैन में डिवाइड कर दिया था। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की क्या थी, विराटनगर। सुरासेना की क्या थी, मथुरा, ठीक है, ये इनकी कैपिटल थी। नेक्स्ट, 2 तरह की स्टेट थी महाजनपद में, एक मोनार्कियल जिसमें राजतंत्र होता है, एक नॉन मोनार्कियल जिसमें रिपब्लिकन सिस्टम होता है, लोगों का राज जिसमें होता है वो रिपब्लिक हो गया, ठीक है। तो अंगा, मगध, काशी, कौशल्या, वत्सा, छेड़ी, सुरासेना, मत्स्या, अवंती और गंधारा, ये सारी क्या थी, मोनार्कियल स्टेट थी जिसमें राजतंत्र था। नॉन मोनार्कियल रिपब्लिकन कौन थी, वाजी, माला, कुरु, पंचाल, कंबोजा, साक्या जिसमें कपिलवस्ता आती है, कोलियश और मौर्य, ये सारी क्या थी, हमारी नॉन मोनार्कियन और रिपब्लिक थी। ये हमारी छोटी होती हैं तो इनको इतना जरूरी नहीं है याद रखना, ठीक है। यूपी में बात करें तो 8 महाजनपद उस टाइम पे यूपी में एग्जिस्ट करते थे, मतलब 8 महाजनपद में ये डिवाइड हो रखी थी। किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर, पहली बार युद्ध में जिसने हाथियों का यूज किया था ऐसा कौन सा किंगडम था महाजनपद में, मगध था, ठीक है। फर्स्ट रूलर मगध के कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है, कौन थे, बिंबिसार। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेंटेड इंडिया, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में घुसा तो उस टाइम पे जो मगध के रूलर थे वो कौन थे, नंदास थे। कौशल्या एंड मगधा, ये फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट होता था, इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती थी रीजनल डोमिनेंस के ऊपर, मतलब ये हिस्सा मैं कब्जा करूंगा, ये हिस्सा मैं कब्जा करूंगा, इस तरह से कब्जा करने के लिए कौशल्या और मगध में फ्रीक्वेंट क्या होती थी, फाइट होती थी। यहाँ पे कुछ महाजनपद में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी महाजनपद्स वर देयर इन एशियंट इंडिया, हमने पढ़े 16 थे। द महाजनपद्स आर मेंशन इन विच एशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुतारा निकाया में मेंशन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है द महाजनपद ऑफ मगधा वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, मगध का जो था वो कहाँ पे लोकेटेड था, बिहार में लोकेटेड था, ठीक है। 8 महाजनपद थे कहाँ पे, बिहार में। विच महाजनपद वॉज लोकेटेड नियर द यमुना रिवर, सुरासेन जो था वो कहाँ पे लोकेटेड था, यमुना रिवर के पास में लोकेटेड था, ठीक है। सुरासेना की जो कैपिटल थी वो क्या थी, मथुरा इसकी क्या थी, मथुरा इसकी कैपिटल थी। द कैपिटल ऑफ कौशल्या महाजनपद की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कौशल्या महाजन की थी हमारी अयोध्या जो थी इसकी वो साउथ में थी, जिसको साकेत भी बोला जाता है, और नॉर्थ में क्या थी इसकी, सरावती इसकी नॉर्थ में थी, ठीक है। द रिपब्लिकन महाजनपद अमोंग द फॉलोइंग वॉज, रिपब्लिकन महाजन की बात करें तो इसमें से कौन सा है, लिच्छवी, ठीक है, वाजी हमारा जो क्या था वो रिपब्लिकन था, माला था रिपब्लिक, कुरु था, ठीक है, पंचाल था, कंबोजा और शाक्या था जिसको कपिलवस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या थी यहाँ पे, ये सब हमारे क्या थे, हमारे यहाँ पे रिपब्लिकन थे, ठीक है। द महाजनपद ऑफ गंधारा वॉज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड था। द कैपिटल ऑफ वाजी वॉज वैशाली। द एशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड इन विच महाजनपद, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी, ये मैंने अपने टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं किया है, ये गंधारा में प्रेजेंट थी। विच महाजनपद वॉज रूल्ड बाई किंग बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, बिंबिसारा और अजातशत्रु के द्वारा जो सबसे पहले रूल कौन किया गया था, मगध। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, मगध। लेकिन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज नॉट मोनार्कियल कौन सा नहीं था इनमें से, तो माला नहीं था, अभी हमने बात की है कि माला नहीं था। इसमें से जो अंगा है, मगध है, ठीक है, काशी है,
कौशल्या है और वत्सा है, छेड़ी है और सूरसेना है, ठीक है, सौरसेना है, मत्स्या है, ये सब हमारे, अवंती है, गंधारा, ये सब क्या थे, हमारे मोनार्कियल थे। विच महाजनपद वाज नोन फॉर इट्स आयरन रिच लैंड डेट हेल्प इन मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री स्ट्रेंथ में किसने हेल्प की थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ में किसने हेल्प की थी, ठीक है, मगध ने। आयरन रिच लैंड की बात कर रहे हैं, आयरन रिच लैंड की बात कर रहे हैं, इतना डीप में हमने स्टडी नहीं किया है, बट स्टिल जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो या तो टेक्स्ट में इंक्लूड हो जाता है या फिर क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जाता है। द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद वस, वाराणसी, ये हम पढ़ चुके हैं। बुद्धा बिलोंग टू विच महाजनपद, साक्या से बिलोंग करते थे। बुद्धा किससे बिलोंग करते थे, साक्या से बिलोंग करते थे, ठीक है, किससे बिलोंग करते थे, साक्या से बिलोंग करते थे, शाक्य मुनि भी बोला जाता है। द महाजनपद ऑफ वत्सा हैड इट्स कैपिटल एट कोसंबी, विच महाजनपद वाज सिचुएटेड इन मॉडर्न डे पंजाब एंड अफगानिस्तान, गंधारा। मल्लाज आर बेस्ट नोन फॉर, किस लिए जाने जाते थे, रिपब्लिकन सिस्टम की वजह से जाने जाते थे। महाजनपद ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 16 महाजनपद फ्लरिश ड्यूरिंग विच पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में आए थे महाजनपद, किस में आए थे, लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। से हमें आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डायनेस्टी की। डायनेस्टी कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी एशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, पहले हम डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ वो स्टडी करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ रिविजन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेस्टी की बात करते हैं, डायनेस्टी इन एशियंट हिस्ट्री। इसको हम एक निमोनिक से याद रखेंगे, देखो, हंगरी शाय नंदा मेड स्वीट खीर सर्विंग गुप्ता, यहाँ पे सर्विंग गुप्ता लिख सकते हैं हम, सर्विंग गुप्ता को सर्व कर रहे थे। करी वॉज वेरी हॉट। हंगरी शाय नंदा मेड स्वीट खीर सर्विंग गुप्ता, करी वॉज वेरी हॉट, ठीक है। तो इसको याद कैसे रख रहे हैं हम, याद ऐसे रख रहे हैं कि जो हमारा हंगरी है, हंगरी से हम क्या याद रख रहे हैं, हंगरी से याद रख रहे हैं हम हरियंका डायनेस्टी। तो हंगरी से हमारी पहले क्या आई, हरियंका डायनेस्टी आई, फिर शिशुनागा डायनेस्टी आई। शाय से हम क्या याद रखेंगे, एस से शिशुनागा डायनेस्टी, एन से नंदा डायनेस्टी, एम से हमारा क्या आ गया, मौर्य डायनेस्टी, स्वीट के एस से क्या आ गया, सुंगा डायनेस्टी, क्या आ गई, सुंगा डायनेस्टी। खीर के हमारे के से क्या आ गई, कनवा डायनेस्टी, क्या आई, कनवा डायनेस्टी, ठीक है। फिर सर्विंग के एस से क्या आई, सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। फिर हमारा गुप्ता से गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। सतवाहना से पहले इंडो ग्रीक आते हैं, क्या कौन आते हैं, इंडो ग्रीक, फिर उसके बाद हमारे कुशाना आते हैं, फिर हमारे क्या आते हैं, गुप्ता डायनेस्टी। पर गुप्ता डायनेस्टी जो कि हमारी थोड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू इंडो ग्रीक किंगडम्स और कुशन डायनेस्टी के, इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। फिर उसके बाद करी के हमारे सी से हमारी करी वेरी हॉट, मतलब ये इंक्लूड किया गया कि करी क्यों थी, वेरी हॉट थी, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या आती है, वेरी से हमारी आती है बेसिकली वकातारा डायनेस्टी आती है, ठीक है। क्या आती है, वकातारा डायनेस्टी आती है, ठीक है, जिसमें हमारे फिर होठ से हमारा क्या आता है, हर्षवर्धन एम्पायर, ठीक है, हर्षवर्धन एम्पायर आता है, क्या आता है, हर्षवर्धन एम्पायर आता है, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से याद रखना है, करी से कुछ नहीं है यहाँ पे। हंगरी शाय नंदा मेड स्वीट खीर सर्विंग गुप्ता करी वॉज वेरी हॉट। तो हंगरी से क्या है, हरियंका डायनेस्टी, शाय के एस से क्या है, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा फिर हमारी नंदा डायनेस्टी, मेड के एम से मौर्य डायनेस्टी, स्वीट के एस से शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। फिर हमारी शुंगा डायनेस्टी के बाद खीर के से कनवा डायनेस्टी, सर्विंग के एस से सतवना डायनेस्टी, फिर इसके बाद इंडो ग्रीक आते हैं, कुशाना डायनेस्टी आती है, गुप्ता के जी से हमारी गुप्ता से गुप्ता डायनेस्टी, फिर हमारी वत्ताकारा डायनेस्टी आती है वी से, फिर उसके बाद आती है हमारी होठ के एच से हर्षवर्धन एम्पायर, ठीक है। उनको हम एक बार देखते हैं। देखो, हरियंका डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे, बिंबिसार थे। इसके फाउंडर कौन थे, यहाँ पे इसके फाउंडर थे बिंबिसार। ये गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उसी जीवन काल में, उसी टाइम पीरियड में ये हुए थे बिंबिसार, उसी टाइम पीरियड में कौन थे, गौतम बुद्ध थे। कैपिटल क्या थी यहाँ पे हमारी, इनकी कैपिटल थी राजगृह, ठीक है। जो बिंबिसार है उसको सैन्य बोला जाता था। ये फर्स्ट इंडियन किंग थे जिसकी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी। ऐसे पहले किंग जिसकी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी वो क्या कौन थे, बिंबिसार। इनका नाम क्या था, सैन्य इनको बोला जाता था। फेमस रूलर हरियंका डायनेस्टी के कौन थे, अजातशत्रु थे।
ये बौद्ध बुद्धा और महावीर दोनों से एसोसिएटेड थे बुद्धा और महावीर से। ये मगध रीजन में हरियंका डायनेस्टी आई थी। किस में आई थी? मगध रीजन में। जो बिंबिसार थे उन्होंने फोर्ट बिल्ड किया था राजगृह पे, और एक वॉच फोर्ट उन्होंने बनाया था जलदुर्गा में। ठीक है, इनके बेटे कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु जिन्होंने पूरे काशी पे कंट्रोल कर लिया था, फिर अजातशत्रु के बेटे कौन थे? उज्जैन, जिन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र। इसलिए हम बोलते हैं कि मगध की दो कैपिटल थी, एक राजगृह थी और एक पाटलिपुत्र थी। ठीक है, एक क्या थी? राजगृह, एक पाटलिपुत्र थी। तो ये तो इनकी डायनेस्टी का है कि भाई कैसे कैसे इनकी पीढ़ी चली। पहले हमारे बिंबिसार आए, फिर अजातशत्रु आए, फिर उदयन आए, फिर उसके बाद अनिरुद्ध आया, मुंडा आया, नागा दासक आया। ठीक है, ये सब आए जो इतने फेमस नहीं थे। ठीक है, पर यहाँ पे बिंबिसार क्या थे? जिन्होंने इस्टेब्लिश करी थी हमारी हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, बिंबिसार कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के। ये इनको सैन्य के नाम से जाना जाता था, पॉपुलर थे सैन्य के नाम से, क्योंकि इनकी पहली रेगुलर और स्टैंडिंग क्या थी? आर्मी थी। फिर उसके बाद क्या है? शिशुनंगा डायनेस्टी आई। शिशुनंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन होंगे? शिशुनंगा होंगे। शिशुनंगा होंगे। ठीक है, कौन होंगे? शिशुनंगा होंगे। ठीक है, देखो फाउंडर शिशुनागा थे, मिनिस्टर ऑफ नंगा दासक। ये नागा दासक बोल दिया मैंने। नागा दासक के जो मिनिस्टर थे शिशुनागा, जिन्होंने कब्जा कर लिया था फिर मगध पे और शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना करी थी। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र से, जो उदयन ने पाटलिपुत्र बना दिया था राजगृह के बाद। पाटलिपुत्र कैपिटल बनी थी, उसके बाद इन्होंने पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके उसको वैशाली में शिफ्ट कर दिया था। फिर दोबारा से इन्होंने पाटलिपुत्र बना दी। इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया था परदेवता डायनेस्टी का, जो अवंती की जो डायनेस्टी थी, अवंती में एक डायनेस्टी थी परदियोता डायनेस्टी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने। किसने? शिशुनंगा ने। लास्ट रूलर इसके कौन रहे? काल अशोका। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोका के कार्य मतलब टाइम पीरियड में हुई। कहाँ पे? वैशाली में हुई 382 BC में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि शिशुनंगा डायनेस्टी की स्थापना शिशुनंगा ने की थी। ठीक है, अब इन्होंने कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र में। इन्होंने प्रयोदत्ता डायनेस्टी जो अवंती की डायनेस्टी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके लास्ट रूलर काल अशोका थे शिशुनंगा डायनेस्टी के, जिनके कार्यकाल में क्या हुई? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में 382 BC में। नंदा डायनेस्टी की फाउंडेशन महापद्म नंदा ने की। महापद्म नंदा ने, जिसको उरग सेना बोला जाता था, या सर्व क्या बोला जाता था, या तो उनका नाम था हमारा उर्ग सेना या सर्वकशत्र कतक। ठीक है, बहुत बड़ा सा नाम है यहाँ पे। सर्वक्षक शांत्रांतक और एकरत इनको बोला जाता था। ठीक है, ये अपनी वेल्थ और स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए जाने जाते थे। लास्ट रूलर इस टाइम पे क्या थे? दानानंदा थे, जो किसने हराए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दानानंदा, जो कि लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का, उसको हरा के मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। फाउंडर क्या हो गए मौर्य डायनेस्टी के? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। इन्होंने चाणक्य की हेल्प से, चाणक्य ने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र थी। इन्होंने जैन धर्म को बाद में फॉलो किया था। फेमस रूलर इस टाइम पे बिंदुसार रहे, अशोका, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा और बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। देखो इनके जो दादा थे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को फॉलो करते हैं और अशोका बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। फिर आई सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंगा, जो जनरल थे किसके? मौर्यंस के। ठीक है, ये सारे हम मगध के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। मगध रीजन पे ही पूरा मतलब शासन करते जा रही है ये डायनेस्टी। ठीक है, मतलब उसको स्प्रेड भी कर रही हैं, जैसे अवंती में स्प्रेड कर लिया इन्होंने, काशी के टुवार्ड्स स्प्रेड कर लिया। ठीक है, नॉन फॉर रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। इसके पहले तो जैन धर्म फॉलो हुआ, बौद्ध धर्म फॉलो हुआ, पर सुंगा डायनेस्टी जब आई तो वो ब्राह्मणिज्म पे दोबारा से फोकस करने लगे और उन्होंने बुद्धिज्म को अपोज किया। कण्व डायनेस्टी, वसुदेव कण्व जो थे वो फाउंडर थे कण्व डायनेस्टी के। इन्होंने सुंगा डायनेस्टी को रिप्लेस किया था। शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी थी, बहुत कम टाइम के लिए रही। ठीक है, उसके बाद आई सतवाहना डायनेस्टी आई 1st सेंचुरी BCE में, 3rd सेंचुरी CE में। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके? सिमुका थे। रूल्ड इन डेक्कन रीजन, डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है उसमें उन्होंने शासन किया। इस टाइम के जो फेमस रूलर थे वो गौतमीपुत्र सत्यकर्णी थे। कौन थे? गौतमीपुत्र सत्यकर्णी थे, जिन्होंने प्रमोट की थी ट्रेड को और बुद्धिज्म को। गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, फिर इंडो ग्रीक किंगडम्स आए 2nd सेंचुरी BC में, 1st सेंचुरी CE में। फेमस रूलर इसमें मिलिंद था। ठीक है, मिलिंद इसको ये अपने जाना जाता था कल्चरल ब्लेंडिंग के लिए, मतलब अलग अलग कल्चर को फॉलो करना, मिलाना। ठीक है, मिलिंद पन्नो में भी इसका वर्णन है मिलिंद का। ठीक है, मिलिंद पन्नो हम अब जानते हैं, जिसमें मिलिंद जो है वो क्या करते हैं,
का डायलॉग है हमारा नागासेन के साथ, ठीक है, मिलिंद पन्नू। तो कल्चरल ब्रांडिंग के लिए जाने जाते हैं और ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। फिर कुशन डायनेस्टी आई। कुशन डायनेस्टी के फाउंडर क्या थे? कुजुला कैडफिसिस, ठीक है, फेमस रूलर इसके कनिष्क थे, कनिष्क द ग्रेट। इन्होंने साका इरा की स्थापना की थी। किसकी? साका इरा की स्थापना की थी। साका इरा क्वेश्चन है। कैपिटल इनकी क्या थी? पुरुषापुरा, जिसको पेशावर भी बोला जाता है। ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और इनके कार्यकाल में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क द ग्रेट के केस में। साका इरा की इन्होंने स्थापना की थी। फिर उसके बाद है गुप्ता डायनेस्टी। इसकी जो स्थापना है गुप्ता डायनेस्टी की वो श्री गुप्ता ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्ता ने। फेमस रूलर थे। इस फेमस रूलर गुप्ता डायनेस्टी के थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। श्री गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी और इसके फेमस रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। फिर इसके और रूलर्स में बात करें तो समुद्रगुप्ता की बात करते हैं। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस टाइम पीरियड को, गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आर्ट भी बढ़ी, लिटरेचर भी बढ़ा, ठीक है, पूरी फ्लरिश हुई, आर्ट भी लिटरेचर भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आए? चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, ये सारे इसके क्या रहे? रूलर रहे। वकातारा डायनेस्टी 3rd to 5th सेंचुरी CE में आई। कंटेम्प्रेरी थे ये, गुप्ता के टाइम पीरियड के ही कंटेम्प्रेरी थे। इनको अजंता केव्स के लिए जाना जाता है, इन्होंने उनको बिल्ड किया था। फिर हर्षवर्धन एम्पायर आया। हर्षवर्धन के फाउंडर कौन थे? हर्षवर्धन ही थे, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी उसी टाइम पे हुई थी। इन्होंने यहाँ पे नागानंदा नाम से एक प्ले भी लिखा था। इनकी कैपिटल कौन थी? कनौज थी। ये लास्ट हिंदू किंग थे मुस्लिम इन्वेजन से पहले, मतलब मुस्लिमों का जब तक यहाँ तक नहीं आया था या वो इंडिया में एंटर नहीं कर गए थे, तब उससे पहले के रूलर कौन थे? हिंदू रूलर हर्षवर्धन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जो डायनेस्टी अभी हमने पढ़ी एशियंट इंडिया से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड, तो जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है वो किस टाइम पे हुआ? जब नंदा डायनेस्टी चल रही थी, उस टाइम पे हमारा जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो इन्वेंट कर गया था इंडिया में। बैटल ऑफ हेडस्पस, ठीक है, जो भी है ये हेडस्पस, इसका दूसरा नाम भी है जो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, हेडस्पस। बैटल ऑफ हेडस्पस ये 326 BC में लड़ा गया। मेनली ये पूछा जाता है किस किस के बीच में लड़ा गया, तो अलेक्जेंडर आ गए थे, ठीक है, आ गए थे, तो इन्होंने अलेक्जेंडर ने युद्ध किया था किंग पोरस के साथ, ठीक है, किंग पोरस के साथ, ठीक है, और इसको बैटल ऑफ वितास्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ वितास्ता भी बोला जाता है, जो झेलम रिवर के पास में हुआ था, या फिर बोले बैंक ऑफ द झेलम रिवर हुआ था, ठीक है, वितास्ता और हेडस्पस, ठीक है, बैटल ऑफ हेडस्पस और बैटल ऑफ वितस्ता झेलम नदी के किनारे हुआ था, अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में हुआ था। और ये किसकी डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? नंदा डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। फिर बात करते हैं हम मौर्यन पीरियड की। मौर्यन पीरियड की बात करते हैं क्योंकि मौर्यन पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, में हम कवर करेंगे मौर्यन पीरियड को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड की, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्यन पीरियड की बात करते हैं, सोर्सेस कहाँ से मिले हमें कि मौर्यन पीरियड था या मौर्यंस एग्जिस्ट करते थे। हाँ, जो हमें सोर्स हैं जो मौर्यन पीरियड के, वो कहाँ से मिले? वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिले, ठीक है, मेगास्थेन की इंडिका से मिले। मतलब ये बुक लिख रखी है इन्होंने, ठीक है, इसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रखा है, पॉलिटिक्स कैसी थी उस टाइम पे वो लिख रखा है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षसा, ठीक है, और पुराणों से भी हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चला, मौर्यन पीरियड के बारे में। कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है जैसे दीपवामसा और महावामसा, ठीक है, और दिव्यावदान, दीपावामसा, महावामसा और दिव्यावदान, इनसे हमें किसके बारे में पता चला? मौर्यन पीरियड के बारे में पता चला। अब देखो कुछ अशोका के हमें एडिक्ट्स मिले, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, जिससे हमें पता चलता है मौर्यन पीरियड के बारे में। अब पर्पस क्या था अशोका के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस का? धामा मतलब धर्म को धामा बोला गया है। तो जो भी एडिक्ट मिलते हैं हमें, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अशोका के, उसका पर्पस था धामा को स्प्रेड करना, धर्म को स्प्रेड करना। वो कंसर्न शो करते हैं नॉन वायलेंस के अगेंस्ट, अहिंसा के अगेंस्ट, कि भाई अहिंसा होनी चाहिए, अगेंस्ट नहीं, मतलब अहिंसा के लिए को कंसर्न। और उनके अंदर भी ये कंसर्न कब आया? कलिंग के युद्ध के बाद, जब बहुत सारे लोग मरे, तब उनकी आत्मा जागी, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस, कि भाई सभी धर्मों को
मतलब बढ़ावा दो, या मतलब किसी भी धर्म के को कम नहीं आंकना चाहिए, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में वो बताते हैं। वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए, और एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। एम्ड एट यूनिफाइंग द एम्पायर, पूरे साम्राज्य को यूनिटी प्रदान करने के का उद्देश्य था इनका। आफ्टर द कलिंगा वार, अब देखो जो भी हमारे यहाँ पे अशोका के एडिक्ट या इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या है, रीजन की बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन में कौन सी लैंग्वेज के से रिलेटेड एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली जो पार्ट है इंडिया का जहाँ पे एडिक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज में हमें मिलते हैं, और उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो ब्राह्मी होती है, प्राकृत की ब्राह्मी होती है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो ग्रीक और अरेमिक जो है भाषा में लिखे गए हैं, और यहाँ की खरोस्ती और ग्रीक स्क्रिप्ट होती है। अफगानिस्तान रीजन में ग्रीक और अरेमिक होती है लैंग्वेज, और ग्रीक इसकी क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। टाइप ऑफ एडिक्ट्स की बात करें, हमने क्या देखा कि जो हमारा बहुत मतलब इंडिया में मोस्टली पार्ट में तो प्राकृत लैंग्वेज में थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, तो यही मेन याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ये सब मतलब ठीक है एक्सप्लेनेशन के लिए, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही याद रखना है कि प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसके जो एडिक्ट्स है वो लिखे गए थे। टाइप्स ऑफ एडिक्ट कौन कौन से उसके टाइप्स थे एडिक्ट्स के, मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, मेजर पिलर एडिक्ट्स थे और माइनर पिलर। तो रॉक में भी मेजर और माइनर है और पिलर में भी मेजर और माइनर है। तो मेजर रॉक एडिक्ट रॉक के बने हुए थे, ऑब्वियसली ये भी रॉक के बने हुए थे, और ये पिलर्स थे। पिलर ऐसा होता है और रॉक वाला ऐसा होगा, ठीक है। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट है उनका नंबर कितना है, 14+2, ठीक है, सेपरेट है, ये अलग अलग है। पब्लिक वेलफेयर के बारे में बताया गया था, और एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उसके बारे में बताया गया। माइनर रॉक एडिक्ट का अप्रोक्स नंबर 17 है। ये पर्सनल मैसेज देते हैं और धर्म से रिलेटेड मैसेज देते हैं। जो अशोका के पर्सनल मैसेज देना चाहते थे वो थे, और धर्म से रिलेटेड। मेजर पिलर एडिक्ट अप्रोक्स 7 है, धर्म और किंग की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। माइनर जो पिलर्स हैं वो कुछ हैं जो पर्सनल जो बिलीफ थे अशोका के उसके बारे में बताते हैं। की जो एडिक्ट है इंपॉर्टेंट एडिक्ट हैं उनके मैसेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलिंगा एडिक्ट की। ये एक सेपरेट रॉक एडिक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये बताता है कि कलिंगा के वॉर के बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद जो अशोका थे उनको क्या रिग्रेट हुआ और उन्होंने कैसे प्रमोट किया धर्म को। मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट जो है वो प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट की, मतलब जो हमारे ह्यूमन है और एनिमल्स हैं उनकी ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी चाहिए। फोर्थ जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो धर्म कैसे बढ़ा, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ कलिंगा के वॉर के बाद, उसके बारे में बात करता है। जो फिफ्थ रॉक एडिक्ट है वो धर्म के जो अनुयायी थे उस टाइम पे महामात्रास थे, ठीक है। जैसे भाई महामात्रास चाणक्य को भी महामात्रा बोला गया है, इसी तरह अशोका के टाइम में भी एक महामात्रा थी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट धर्मगुरु को महामात्रास बोला जाता था, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में फिफ्थ रॉक एडिक्ट के अंदर बताया गया है। जो सेवन्थ रॉक एडिक्ट है, जो सेवन्थ रॉक एडिक्ट है वो टॉलरेंस के बारे में बताता है कि सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दो और सभी को टॉलरेट करो। जो हमारा 13 रॉक एडिक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि कलिंगा के युद्ध के बाद क्या रिग्रेट हुए अशोका को, ठीक है, और धर्म कैसे बढ़ा, ठीक है, और एंटियोकस के बारे में बताते हैं और टॉलमी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो ये पर्सनल बिलीफ के बारे में बताते हैं अशोका के बारे में, और उनको एक टाइटल देते हैं देवा नाम पिया या पियादाशी, देवा नाम पिया या पियादाशी, उनको ये टाइटल देते हैं ये रॉक एडिक्ट। पिलर एडिक्ट जो सेवेंथ है वो धर्म पॉलिसी, जो भी धर्म पॉलिसी थी, धामा पॉलिसी थी अशोका की, उनकी समरी के बारे में बताता है, मतलब उसको समराइज करता है धर्म पॉलिसीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे रुमिंदी जो हमारा पिलर इंस्क्रिप्शन है वो बताता है बुद्धास के बर्थ के बारे में, ठीक है, जो लुम्बिनी में हुई थी, और टैक्स कंसेशन जो वहाँ पे टैक्स कम किया गया था, कंसेशन दिया गया था लोगों को टैक्स के ऊपर, उसके बारे में बताता है। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन अशोका का एक इनलार्ज स्तूप है, ठीक है, कन्ना कोमाना बुद्धा, ठीक है, कन्ना कोमाना बुद्धा का एक इनलार्ज स्तूप है। टाइटल जो अशोका ने यूज़ की थी देवानाम पिया, जो टाइटल्स अशोका के द्वारा यूज़ किए गए थे, देवानाम पिया क्या है, बी लव्ड ऑफ गॉड्स,
जो देव के नाम पे पिया है, पिया मतलब प्रिय, नाम पे, देव क्या, गॉड के नाम पे प्रिय है, मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड। पियादासी प्लीजेंट टू बी होल्ड, ग्रेसियस जो होते हैं पियादासी, ठीक है, जो लोग ग्रेशियस होते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? अशोका इंस्क्रिप्शंस की लुम्बिनी नेपाल में, ये बर्थ प्लेस है बुद्धा का। सारनाथ यूपी में है। धामा, चक्रा और पिलर एडिक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। कालसी यूके। ओनली रॉक एडिक्ट इन नॉर्थ इंडिया। मॉडर्न लोकेशन, ठीक है, यूके मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड है। गिरनार गुजरात रॉक एडिक्ट, और सोपारा महाराष्ट्र में मेजर रॉक एडिक्ट्स। मास्की कर्नाटक में है। फर्स्ट यूज ऑफ अशोका नेम यहाँ पे यूज़ किया गया था, मास्की में, जो कर्नाटका में मिलता है। और धावली और जेवगाड़ा उड़ीसा में कलिंगा एडिक्ट्स। और शहबाजगरी और मनेशरा पाकिस्तान में एडिक्ट है, इसमें खरोस्थी स्क्रिप्ट में। फैक्ट्स की बात करें तो टोटल एडिक्ट कितने हैं? 33 हैं, और ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, किसका? धामा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने लास्ट नंदा रूलर धाना नंदा को हरा के शासन किया था, और चाणक्य की हेल्प से किया था। उसके बाद इनके बेटा है बिंदुसारा, फिर आए अशोका से दशरथ आए, दशरथ के 4 बाद और 4 किंग आए, फिर बृहदत्त आए जो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो जैन बन गए थे। और यहाँ पे चंद्रगिर की हिल शरण बेलगोला में वो चले गए थे, जहाँ पे किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। और वहाँ पे उन्होंने मतलब अपना क्या कहते हैं, ध्यान मुद्रा में जाके, और जो भी है अपने आप का मतलब उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे शरण बेलगोला में। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। चंद्रगिरी हिल पे, कहाँ पे उन्होंने मतलब अपना निर्वाण नहीं बोलते हैं हम इसमें, ठीक है, पर आप निर्वाण से समझो, निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी उनको चंद्रगिर हिल में शरण बेलगोला में, और भद्रबाहु के साथ वो वहाँ पे गए थे। देखो, निर्वाण वर्ड जो है वो बात की जाती है बौद्ध धर्म में, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बौद्ध धर्म में निर्वाण के बारे में बात की गई है। आई थिंक जैन धर्म में मोक्ष के बारे में बात की जाती है, मोक्ष के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो फिर बिंदुसारा आए, जो इनके पुत्र थे, जिसको अमृत घात भी बोला जाता है, अमृत घाता, ठीक है। इसके बाद इनके बेटा आए अशोका ने कलिंगा का युद्ध लड़ा था, जिसके बाद भाई बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, और उनको एकदम से उनकी आत्मा जाग गई थी, और उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे रोग एडेप्ट इंस्क्रिप्शन और बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक उन्होंने फैलाया था, ठीक है। भैरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्मघोषा, भैरी घोषा को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया धम्मघोषा के साथ। और बृहदत्त जो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी को, उनको असैसिनेट किया था, मारा था उसके कमांडर इन चीफ ने, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्रा शुंगा, जिसके बाद शुंगा डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो इसका जो डिक्लाइन था मौर्यन डायनेस्टी का, वो क्यों हुआ? क्योंकि ये हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, सेंटर में ज़्यादा थी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद के जो एरियाज़ थे वहाँ पे इनके मतलब पहुंच कम होती है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया गया था। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका की वजह से, और ब्राह्मणिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को जैन धर्म को फॉर्म कर रहे थे, तो जो ब्राह्मण लोग थे उनके अंदर रोष पैदा हो गया था। पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर का पार्टीशन की वजह से वीक बाद के जो मौर्यन रूलर्स आए, जैसे दशरथ के बाद जो आए, वो वीक रूलर्स थे, और इन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर को भी नेग्लेक्ट किया था। इसलिए उसके बाद क्या आई? शुंगा डायनेस्टी आई। पुष्यमित्र शुंगा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट बैरट जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, बैरूट में क्या है? एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा, जो शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे बिल्ड किया गया था, ठीक है। तो जो पुष्यमित्र शुंगा थे, जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी, वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म थे, उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था। अग्निमित्रा के इनके जो बेटे थे वो थे अग्निमित्रा, ठीक है, जो कालिदास ड्रामा के हीरो थे। मालविकग्निमित्रा, जो कालिदास ने एक ड्रामा लिखा था मालविकग्निमित्रा, उसके जो हीरो थे वो थे अग्निमित्रा, जो पुष्यमित्र शुंगा के क्या थे? बेटे थे, और इन्होंने हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया था। पतंजलि ऑथर, महाभाष्य के ऑथर हैं वो, यहाँ पे
गोनार्दा में बोर्न हुए थे सेंट्रल इंडिया में, किसने, सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे। सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया गया। विहार, चैत्य स्तूपा, बजा पूना में और अमरावती स्तूपा इसके मतलब एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आर्ट देखने को मिलती है इस पीरियड की। लास्ट रूलर जो थे इसके देवाभूति थे, जिसका मर्डर किया था उसके ही मिनिस्टर ने, वासुदेव जिसका नाम था, और उन्होंने कण्वा डायनेस्टी की स्थापना की थी। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर जो थे सिमुका थे। थर्ड रूलर जो सत्यकर्णी फर्स्ट थे, उन्होंने अपनी पावर मतलब बहुत रेज कर दी थी, जिसकी वजह से सातवाहन डायनेस्टी परम सीमा पे पहुंच गई थी। फिर हाला जो थे इसके, वो 7th रूलर थे, जो किसके उत्तर है, गाथा सप्तसती जो है उसके ऑथर थे यहाँ पे हाला, जो 17th रूलर हैं किसके, सातवाहन डायनेस्टी के, जिसकी फाउंडर कौन है, सिमुका। कण्वा डायनेस्टी के बाद आई सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हल्ला थे वो 7th रूलर थे और ऑथर थे किसके, घाता सप्तसती के, ठीक है। फिर गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जिन्होंने साका को डिफीट किया था, हराया था और दोबारा से सातवाहन पावर को रिवाइज किया था। ये ग्रेट रूलर है यहाँ के किसके, हमारे सातवाहन डायनेस्टी के, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के। लास्ट रूलर कौन थे इसके, पुलामावी 4th थे, 30th रूलर है ये। सातवाहन ने स्टार्ट किया था ब्राह्मणों को लैंड को डोनेट करना। स्तूपा की बात करें तो अमरावती में स्तूप देखने को मिलता है सातवाहन डायनेस्टी के, और नागार्जुन कोंडा में देखने को मिलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इस टाइम पे सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे क्या थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। इन्होंने कॉइन चलाए थे मेनली लेड में, ठीक है, कॉपर में, ब्रोंज के और पोटीन के इनके क्या थे, कॉइन थे, और मेनली इनके कॉइन किसके थे, लेड के बने हुए थे, ठीक है। किसके बने हुए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सातवाहन डायनेस्टी आई हमारी यहाँ पे, क्या आई, सातवाहन डायनेस्टी आई हमारी यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी के बाद, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो सिमुका थे। इसके थर्ड रूलर जो थे वो सत्यकर्णी फर्स्ट थे, जिन्होंने पावर को रेज किया। फिर इसके 17th रूलर आए हल्ला, जो ऑथर थे किसके, घाता सप्तसती के। फिर इसके बाद गौतमी पुत्र सत्यकर्णी आए, जिन्होंने दोबारा से पावर बढ़ा दी और पावरफुल बना दिया क्या हमारा सातवाहन डायनेस्टी को पावरफुल बना दिया, ठीक है। फिर इसके लास्ट रूलर की बात करते हैं, पुलामवी 4th जो 30th रूलर थे। सातवाहन ने क्या किया था अपने टाइम पे, क्या इनके मेन पॉइंट है, इन्होंने ब्राह्मणों को लैंड डोनेट करी थी। 2 स्तूप बनाए थे अमरावती में और नागार्जुन कोंडा में। ऑफिशियल लैंग्वेज इस टाइम पे प्राकृत थी। उन्होंने कॉइन चलाए थे बहुत लार्ज अमाउंट में, जिसमें से लेड जो है मेन है, लेड मेटल के फॉर्म में इन्होंने क्या किए थे, कॉइन्स चलाए थे। छेड़ी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा आफ्टर अशोका, ठीक है, आई थी। अशोका के बाद छेड़ी डायनेस्टी आई थी कलिंगा में, ठीक है। जो कलिंगा की कलिंगा भी तो पार्ट था ना, तो कलिंगा जब जीता था अशोका ने, अशोका के बाद क्या आई, छेड़ी डायनेस्टी आई वहाँ पे। और इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता है, हथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है थर्ड रूलर खारावेला की, जो छेड़ी डायनेस्टी है। छेड़ी डायनेस्टी कलिंगा में पहले तो अशोका ने मौर्यन पीरियड में क्या किया था, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर अशोका ने कलिंग जीत लिया था। उसके बाद वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई थी, वहाँ पे आई थी छेड़ी डायनेस्टी, ठीक है। और इसका सोर्स की वहाँ पे वही छेड़ी डायनेस्टी आई थी, इसका सोर्स हाथी गुम्फा से मिलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो हमारे छेड़ी डायनेस्टी है उसके थर्ड रूलर के बारे में बात की गई है, जो है खारावेला, ठीक है। फॉरेन सक्सेसर्स की बात करें कि मौर्यंस के बाद कौन से सक्सेसर आए, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा हाथी गुम्फा है उससे तो हमें पता चला कि यहाँ पे छेड़ी डायनेस्टी आई कलिंगा वाले पोर्शन पे, ठीक है। बट मौर्यंस के बाद कौन से फॉरेन सक्सेसर्स आए, तो इंडो ग्रीक में बात करें तो मिलिंद आया था, जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था नागासेन और नागार्जुन के थ्रू, नागासेना और नागार्जुन के थ्रू, ठीक है, जो एक बौद्ध भिक्षु था, क्योंकि उन्होंने इसके साथ डायलॉग किया था। मिलिंद पन्नों में ये दिखता है, मतलब इन्होंने कुछ पर्सन पूछे थे, उसका जवाब नागासेना ने दिया था, नागार्जुन जिसको बोलते हैं। ये जो हमारे इंडो ग्रीक्स थे, ये पहले ऐसे मतलब रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। देखो सबसे पहले जो कॉइन है वो किसने यहाँ पे चलाए, तो हमने देखा कि यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी में सबसे पहले कॉइन चलाए गए थे, अलग अलग मेटल में चलाए गए थे, लेड में, कॉपर में, ब्रॉन्ज में, ठीक है। बट यहाँ पे जब सबसे पहले ये पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन से ये
कि कौन गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक्स ने चलाए। ठीक है, इन्होंने कौन सी आर्ट, ये भी पूछा जाता है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो इस्टेब्लिश किसने किया, इंडो ग्रीक्स ने किया। फिर इसके बाद छोटे छोटे रूलर्स आए, जैसे साकाज आए, साकाज को स्काइथियंस भी बोला जाता है, इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस कर दिया था। फेमस रूलर की बात करें साकाज की, तो रुद्रादमन होते हैं। ये किस लिए फेमस थे, साकाज रूलर रुद्रादमन क्यों फेमस थे, इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से और पब्लिक वर्क की वजह से और पैट्रोनेज थे, ये किसके, संस्कृत के बहुत जाने माने विद्वान थे। ठीक है, किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य, इन्हें किसके अगेंस्ट लड़ा था, साकाज के अगेंस्ट लड़ा था, और इसीलिए साकाज के अगेंस्ट लड़ने की वजह से इस एरा को, जिसमें ये साकाज के अगेंस्ट लड़ा था, उसको बोला जाता है विक्रम संवत। फिर इसके बाद आए इसके बाद आए पार्थियंस आए, जिन्होंने साकाज को रिप्लेस कर दिया था। पार्थियंस का मोस्ट फेमस किंग कौन था, गोंडा फेरेंस। ये सेंट थॉमस, इस टाइम पे इनके राज्यकाल में सेंट थॉमस इंडिया में आया था, जिसके नाम पे बहुत सारे सेंट थॉमस स्कूल भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। द कुशन्स रिप्लेस्ड पार्थियंस को कुशन्स ने रिप्लेस किया था, और कुशन्स की जो स्थापना है वो कैडफिसिस ने की थी। कैडफिसिस फर्स्ट, जो किसके सन, कैडफिसिस के पहले सन कौन थे, कनिष्का, जिसकी कैपिटल क्या थी, पेशावर एंड मथुरा। सेकंड अशोका भी बोला जाता है कनिष्का को, और इन्होंने साका एरा की स्थापना की थी, और इनके टाइम पे क्या हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ पे, कुंडला वना में या कश्मीर में। ठीक है, लास्ट रूलर थे ये इस डायनेस्टी के, कुशन्स डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वासुदेव, और कुशान्स जो है वो कंट्रोल करते थे किसको, सिल्क रूट को, जो इंडिया और चाइना के बीच में है सिल्क रूट, उसको ये कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो जो कनिष्का है उसके कोर्ट में यहाँ पे कौन कौन थे, पार्श्व थे, ठीक है, वसुमित्रा थे, अशोक घोष थे, नागार्जुन थे, ठीक है, नागार्जुना थे, और चरक थे, और यहाँ पे मथारा थे। ठीक है, ये सारे इसके जेम्स हैं, इनकी जेम्स, इसके मतलब कोर्ट में कौन कौन से जेम्स थे, तो इसलिए कनिष्का को सेकंड अशोका बोला जाता है। इतने फेमस लोग, इतने अच्छे विद्वान इसके कोर्ट में थे। पोस्ट मौर्यंस बात करें तो 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स बने आफ्टर मौर्यंस। पहला अमरावती स्कूल सतवाहनाज ने बनाया, गंधार स्कूल्स साका कुशन्स ने, और किस टाइम पे, इंडो ग्रीक के टाइम पे बना। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या स्कल्पचर साकाज ने बनाया और कुशान्स ने बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद आया संगम पीरियड। 3 अर्ली किंगडम्स आए संगम पीरियड में, चेरास, चोलास, पांड्यास। ठीक है, चेलास, चोलास, पांड्यास। चेरास का एम्बल होता है बो, और चोलास का होता है टाइगर, और पांड्यास का होता है फिश। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, चेरास का होता है बो, चोलास का होता है टाइगर, और पांड्यास का फिश। जो हमारे चेरास है उनकी कैपिटल है वांजी, और इनकी क्या है, हमारी मेयूर, और इनकी जो हमारे पांड्यास की थी वो थी मदुराई। ठीक है, इसके थे क्या, जो हमारे जो फर्स्ट रूलर थे चेरास के, वो कौन थे, उदययंग गेरल। ठीक है, इलियारा किसके थे, चोलास के, और मुदुकुंदमी किसके थे, पांड्यास के थे। फिर हमारे आते हैं गुप्तास। ठीक है, गुप्ता पीरियड की हम बात करेंगे।